नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। शिव चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मोना तोमर भजन में भी आप सभी का दिल से स्वागत है। तो चलिए, आज मैं बहुत ही आप सभी को अच्छी सी शिव चर्चा की एक कथा सुनाती हूँ, जो कि गौ माता कैसे बनी लड़की। और भक्तों, मैं थोड़ा सा अपने ससुराल में आई हुई हूँ, तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। और मुझे थोड़ी यहाँ मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ, तो जो एक्स्ट्रा आवाज़ है उसको भी अवॉइड करना। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों ही भगवान शिव की बहुत ही परम भक्त थे। सुबह सुबह उठना और स्नान करना, नहाकर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना, सही धर्म मार्ग में चलना और भोले बाबा के ओम नमः शिवाय का जाप करना उनका दिनचर्या में ऐसा डेली का हो गया था। उनके जीवन में बहुत बड़ी एक दुविधा चल रही थी, एक बहुत बड़ा दुख दर्द वाली कहानी थी। शादी के कई साल हो गए लेकिन की कोई औलाद नहीं थी। इसी कारण से वो सब लोग उदास रहते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि उनको गांव के बाहर एक घायल गाय दिखाई देती है। गाय के शरीर पर घायल होती है, चोट लगी होती है और बहुत चिल्ला रही होती है। दोनों ही पति पत्नी को थोड़ी सी दया आ गई, वो गाय को घर पर लेके आते हैं। वो गाय की सेवा करते हैं, उनके ऊपर औषधि लगाते हैं और खाना भोजन देने के लिए भरपूर चारा देते हैं। धीरे धीरे गाय ठीक हो जाती है। दोस्तों, जो गाय थी वो ब्राह्मण के घर का हिस्सा बन चुकी थी। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों ही गाय को अपनी बेटी के तरीके प्यार देने लगे। दोस्तों, समय बीतता गया और जब भी ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी पूजा पाठ करती, तो गाय भी उनके पास में बैठ जाती और गाय को वो प्यार मिलता जो एक माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता था, जो ब्राह्मण की पत्नी गौरी थी वो रोया करती थी, तो गाय उसके आंसू को चाट कर उनसे ऐसा लग रहा हो, ऐसे ये कह रही हो कि माँ आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ महीनों बाद सावन का महीना आया। दाम्पति दोनों पति पत्नी ब्राह्मण और गौरी ने 16 सोमवार का व्रत रखा और भगवान भोले बाबा से प्रार्थना की, यदि हमसे कोई सेवा हुई हो, तो हमारी भक्ति से प्रसन्न हुए हों, तो आप हमें एक संतान प्रदान करने की शक्ति दीजिए। भक्तों, उस दिन एक अद्भुत घटना घटती है। भगवान शिव उस ब्राह्मण के सपने में आते हैं, उनके साथ माता पार्वती भी होती हैं। शिव जी बोले, रामदास, तुम्हारी भक्ति से और गौ सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि कल जब आप आंखें खोलोगे तो तुम्हारे घर में एक चमत्कार होगा। सुबह हो जाती है और ब्राह्मण की पत्नी दोनों ही गौशाला की ओर भागते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ उन दोनों ने ऐसा क्या देखा जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो जो गाय थी वो गाय वहाँ नहीं होती है। जो गौशाला में जो गाय रहती थी उस जगह पे 12-13 साल की एक छोटी सी कन्या वहाँ पर होती है। उसके चेहरे पर दिव्य प्रकाश था और आँखों में करुणा छलक रही थी। ब्राह्मण घबरा जाता है और उस कन्या से पूछता है, बेटी तुम कौन हो, मेरी गाय कहाँ गई? कन्या मुस्कुराकर बोलती है, पिताजी मैं वही कन्या हूँ, मैं वही गाय हूँ जिसे आपने अपनी बेटी के तरीके प्यार दिया, निस्वार्थ सेवा भी की। भगवान शिव की कृपा से मुझे ये मानव रूप प्राप्त हुआ। यह सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
कन्या ने बताया, मैं पहले के जन्म में अप्सरा थी। एक बार की बात है कि अहंकार में आकर मैंने एक महान ऋषि का अपमान कर दिया था। दोस्तों, ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि मैं पृथ्वी पर आकर एक गाय के रूप में जन्म लूँगी। लेकिन उन महान ऋषि ने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारी जब भी कोई निस्वार्थ सेवा करेगा तो तुम वापस से वही अपने रूप में आ जाओगे जो शिव भक्त होगा, तभी भगवान शिव की कृपा से मुझे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कन्या उनके साथ रहने लगती है और घर के सारे काम भी संभाल लेती है। जहाँ पहले बहुत सारी गरीबी थी और अब वहाँ पर बरकत होने लगी, रुपए आने लगा, सब ठीक हो गया। गांव के लोग भी वहाँ पर हैरान थे। कन्या सबकी सहायता करती, गरीबों की सहायता करती और हर किसी को शिव भक्ति का मार्ग दिखाती, सबक बताती। जब गांव वालों ने वहाँ पर सुना और देखा तो गांव वाले उस गाय के पास पहुँचते हैं। तो कन्या ने कहा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं। गांव वालों ने वैसा ही किया जैसा उस कन्या ने बताया। कहते हैं जैसे ही रुद्राभिषेक पूरा होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, तेज वर्षा होने लगी। गांव में पहले की तरीके खुशहाली छा गई। वर्षों बाद कन्या विवाह के लिए बड़ी हो जाती है। दोस्तों, एक दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौरी से उस कन्या ने कहा, माता पिता, मेरा इस पृथ्वी पर काम पूरा हो गया है, अब मुझे वापस जाना होगा। यह सुनकर दोनों रोने लगे और उनके रोने का बहुत ही दुखी हो गए। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश बहुत ही तेज़ी से फैला। माता पार्वती, भगवान शिव दोनों ही प्रकट होते हैं। शिव जी ने कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति ने और दया ने हमें बहुत ही प्रसन्न किया है। इस कन्या को अपने दिव्य लोक में लौटना ही होगा। कन्या ने ब्राह्मण और गौरी दोनों के पैर छुए और कहा, आपने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार किया, ये मैं ज़िंदगी भर आपकी ऋणी रहूँगी। इसके बाद वह दिव्य प्रकाश के साथ में विलीन हो जाती है। भगवान शिव ने ब्राह्मण दंपति को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में धन, संपदा, अन्न और सुखी की कभी कमी नहीं होगी। कुछ समय बाद उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण दंपति भगवान शिव की भक्ति और गौ सेवा में इतना लीन हो जाते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति गौ सेवा निस्वार्थ भाव से करता है, जीवों पर दया करता है और भगवान शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है, उस पर महादेव अवश्य ही कृपा करते हैं। दया, सेवा और भक्ति का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग भी शिव जी के सच्चे भक्त हैं, उनको भगवान शिव मानते हैं, या आपको ये शिव चर्चा पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आप लोग एक कमेंट से और एक सब्सक्राइब से आप सभी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भोले बाबा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपके परिवार की रक्षा करेंगे। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे मौना तोमर भजन चैनल को सब्सक्राइब करें।